दोस्तों, आपका अपना घर होना, अपनी छत होना दुनिया में हर इंसान की एक दिली ख्वाहिश होती है। मगर कुछ लोग पैसा आने के बाद अपने घर को एक घर से ज्यादा एक महल बनाने की कोशिश भी करते हैं। टॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे कीमती महलात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमतें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, क्विरिनल पैलेस। ये महल इटली के शहर रोम में मौजूद है, जबकि इसको बनाने पर टोटल लागत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स आई है। दोस्तों, इटली का क्विरिनल पैलेस न सिर्फ एक अजीमुशान महल है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अहम तारीखी मुकामात में से भी एक माना जाता है। ये महल अतालवी प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस भी है और इस महल में आज तक 30 पोप, 4 बादशाह, जबकि इटली के 2 प्रेसिडेंट्स भी रह चुके हैं। क्विरिनल पैलेस यहाँ पर मौजूद एक पहाड़ क्विरिनल हिल पर वाक़या है और इसी वजह से इसका नाम क्विरिनल पैलेस भी है। इस महल को साल 1583 में पोप ग्रेगरी द 13 ने अपने घर के तौर पर बनवाया था। इस महल का कुल रकबा 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है और इस तरह से ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 11वां सबसे बड़ा महल भी माना जाता है। इस महल में कुल 1200 बेडरूम्स मौजूद हैं, जबकि ये अमेरिका में मौजूद व्हाइट हाउस से 20 गुना ज्यादा बड़ा भी है। 1870 से 1946 के दौरान ये महल इटली के रॉयल फैमिली की सरकारी रिहाइशगाह भी था। फ्रांस के अजीम बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने फैसला किया था कि वो यहीं पर रहेंगे, मगर तमाम तैयारियों के बाद जब वो यहाँ पर आने लगे तो वो 1814 में अपनी जंग हार गए, जिसकी बदौलत इनको यहाँ से भागना पड़ा था। अगर आप इस महल के टोटल बागात का रकबा भी काउंट करें तो ये 11 हेक्टर्स यानी कि 217 कनाल पर फैला हुआ है और इसको बनाने में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 19,600 करोड़ रुपया लागत आई थी। नंबर 9, कसर अल वतन। ये महल मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू धाबी में मौजूद है, जबकि इसको बनाने पर टोटल लागत 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स आई है। दोस्तों, कसरुल वतन मुत्तहिदा अरब अमारात का सदारती महल है, जहां पर अक्सर हुकूमत के मामला तय पाते हैं और गैर मुल्की वुज़रा भी यहीं पर आके रहते हैं। ये महल साल 2017 में बनाया गया था और इसकी कुल ऊंचाई 200 फीट है। सरकारी मकासद के अलावा ये महल एक सयाहती मुकाम भी समझा जाता है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस महल का एक बड़ा हिस्सा व्हाइट ग्रेनाइट और लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर से बना है, जबकि इसके अंदर मौजूद एक गुंबद 121 फीट चौड़ा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक समझा जाता है। इस महल में एक इंतहाई महंगा 12 टन का शैंडलियर भी लगा है, जो कि खास इस महल के लिए ऑर्डर पर बनवाया गया था। इस एक शैंडलियर में 3,50,000 से भी ज्यादा क्रिस्टल यानी के शीशे के टुकड़े लगे हैं। महल में एक अजीमुशान लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमेमें 50,000 किताबें मौजूद हैं। इस महल का नाम पैलेस ऑफ द नेशन यानी कि कसरुल वतन है और ये महल 150 हेक्टर्स यानी कि 2,965 कनाल के रकबे पर फैला हुआ है। ये कितना बड़ा महल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस एक महल के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 280 फुटबॉल के स्टेडियम फिट आ सकते हैं। अगर कसरुल वतन के रंग की बात करें तो इसके 3 रंग हैं। ब्लू रंग अरेबियन गल्फ की वजह से, व्हाइट रंग यानी कि सफेद प्योरिटी को जाहिर करते हैं, जबकि येलो पीला रंग डेजर्ट की सैंड यानी कि सहरा की रेतली मट्टी की अक्कासी करता है। इस महल के दरवाजे मेपल की लकड़ी से बने हैं, जिन पर 23 कैरेट गोल्ड फिनिश का भी काम हुआ है और इसको बनाने में टोटल 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 22,400 करोड़ रुपए लागत आई है और इस तरह से ये दुनिया का 9वां सबसे महंगा महल है। नंबर 8, विंटर पैलेस। ये महल रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है और इसको बनाने पर टोटल लागत 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स आई है। दोस्तों, विंटर पैलेस रूस में मौजूद एक अजीमुशान तारीखी महल है, जो कि 1732 से 1917 के दौरान यहाँ के शाही खानदान हाउस ऑफ रोमानो का शाही घर भी था। आज इस महल को रूस की गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम का दर्जा दे दिया है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि इस एक महल में 1,886 दरवाजे, 1,945 खिड़कियां, 1,500 कमरे, जबकि 117 स्टेयर केसेस मौजूद हैं। स्टेयर केसेस याद रखें, 2 मंजिलों के दरमियान मौजूद सीढ़ियों को कहा जाता है। महल का कुल रकबा 14.2 हेक्टर यानी कि 280 कनाल पर मुहित है, जबकि इसका फ्लोरिंग एरिया ही खाली 2,33,345 स्क्वायर मीटर है। इस महल को बार बार 1730 से 1837 के दरमियान बनाया गया और ठीक किया गया है। सन 1917 में आम आवाम ने गुस्से में आकर इस महल पर हमला कर दिया था और इसके नतीजे में अक्टूबर रेवोल्यूशन, एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। इस महल की कुल ऊंचाई 24 मीटर है। इसकी वजह यही है कि यहाँ के बादशाह सार निकोलस द फर्स्ट ने साल 1884 में ऐलान किया था कि रूस में इससे ज्यादा ऊंची कोई और इमारत नहीं बनाई जाएगी। आज ये महल अपने आइकॉनिक पेल ग्रीन रंग और व्हाइट रंग की वजह से मशहूर है, जबकि माजी में ये महल सैंडी पिंक, येलो और रेडिश ब्राउन रंग का भी रह चुका है।
जब साल 1762 में महल की तामीर मुकम्मल हुई थी तो यहाँ पर कूड़े और तामीराती साजो सामान का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। इसको जल्द उठाने के लिए बादशाह एम्परर पीटर द थर्ड ने ऐलान करवाया कि आम आवाम यहाँ से कुछ भी उठा के लेकर जा सकती है, और इसके नतीजे में लोग यहाँ पर टूट पड़े और सिर्फ एक ही दिन में पूरी की पूरी जगह खाली भी हो गई। दिसंबर 1837 में यहाँ पर एक आग लगी थी, जिसकी वजह से महल का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था और इसकी दोबारा से तामीर करवाई गई। ये महल आज तमाम दुनिया में रूस की अजमत और शानदार तारीख का निशान समझा जाता है, और माहिरीन के मुताबिक इस महल को बनाने पर 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 26,600 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। नंबर 7, टोक्यो इंपीरियल पैलेस। ये महल जापान के शहर टोक्यो में मौजूद है, जबकि इसको बनाने पर जो टोटल लागत आई है वो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखना चाहती हैं तो अभी टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, जापान का टोक्यो इंपीरियल पैलेस यहाँ के बादशाह का घर है। इस अजीमुशान महल में बहुत सी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें फ्यूकेज पैलेस सबसे आगे है और ये 3.4 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि जिस जगह पर ये महल मौजूद है यहाँ पर मादी में ईडो कैसल नाम का एक और महल 1603 से 1867 के दरमियान मौजूद था, जो कि जापान के बादशाह की रिहाइश गाह था। इसके बाद इस महल की रेस्टोरेशन यानी कि बहाली का काम शुरू हुआ है और जापान का शाही खानदान मीजी रेस्टोरेशन के बाद 1868 में अपने हजारों साल पुराने घर से यहाँ पर मुंतकिल हुआ था। जंगे अजीम दोम के दौरान अमेरिका ने हमला करके इस महल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और आज जो महल हम यहाँ पर देखते हैं ये 1960 की दिहाई में दोबारा से बनाया गया है। यहाँ महल के अंदरूनी बागात में बहुत से ऐसे भी दरख्त लगे हैं जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। रवायात के मुताबिक हर साल जापान के बादशाह सलामत यहाँ पर खुद आकर चावल की फसल बोते थे, जबकि मलका आलिया सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े यहाँ पर पालती थी। महल के बाहर की 4 दीवारी 5 किलोमीटर लंबी है, जिसके इर्द गिर्द अक्सर आज लोग सैर करते नजर आते हैं। नंबर 6, रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। ये महल स्पेन के शहर मैड्रिड में मौजूद है और इसको बनाने पर जो टोटल लागत आई वो 1.1 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे महलात की लिस्ट में हमारे पास 6ठे नंबर पर रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड आता है, जो कि स्पेन के शाही खानदान का शाही महल माना जाता है। इस महल का तामीराती रकबा 1,35,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है, जबकि इस एक महल में 3,418 बेडरूम मौजूद हैं। इस महल को ये एहसास भी जाता है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा महल होने का टाइटल भी अपने नाम रखता है। ये महल 1735 में बनाया गया था और आज इस महल में 870 खिड़कियां, 240 बालकनियां, जबकि 44 स्टेयरकेसेस मौजूद हैं। इसको बनाने का असल मकसद स्टेट सेरेमनीज यानी कि रियासत के अशाइये और दूसरी तकरीबात का एहतमाम करना है, जबकि बादशाह का खानदान हकीकत कहीं और पर रहता है। जिस जगह पर यह महल मौजूद है यहाँ पर 9वीं सदी के दौरान मुसलमानों के बादशाह अमीर मोहम्मद द फर्स्ट ऑफ कोर्दोबा ने अपना खुद का महल एंटीगियो अल्काजार बनवाया था, जो कि 1734 में एक आग लगने की वजह से जलकर खत्म हो गया था। किंग फिलिप द फिफ्थ ने इसको दोबारा से बनवाया और इसको मुकम्मल होने में 18 साल लगे थे। महल होने के साथ साथ ये एक अजीम आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के अजीम तरीन आर्टिस्ट करावेजियो, डिएगो वेल्कास, फ्रांसिस्को गोया और तिपोलो के आर्ट के नमूने मौजूद हैं। आज हर साल पूरी दुनिया से हजारों सयाह इस महल को इसकी रॉयल आर्मरी की वजह से देखने के लिए आते हैं, जहां पर पिछले 1000 सालों के दरमियान इस्तेमाल होने वाले तमाम खतरनाक हथियार रखे गए हैं। आज ये महल स्पेन के बेहतरीन सयाहती मुकामात में से एक भी समझा जाता है और दुनिया के सबसे महंगे महलात की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। नंबर 5, पैलेस ऑफ वर्साइलीज। ये महल फ्रांस के शहर वर्साइलीज में मौजूद है, जबकि इसको बनाने पर टोटल लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स आई है। दोस्तों, पैलेस ऑफ वर्साइलीज फ्रांस में मौजूद एक अजीम तारीखी महल और यादगार है, जहां पर माजी में फ्रांस के 3 बादशाह किंग लुइस द 14th, किंग लुइस द 15th एंड किंग लुइस द 16th यानी कि बादशाहों की 3 नस्लें रह चुकी हैं। ये महल फ्रांस में मौजूद फन्ने तामीर का एक आर्किटेक्चरल मास्टर वर्क है, जिसको साल 1624 में किंग लुइस द 13th के लिए बनाया गया था। आज इस महल का कुल रकबा 800 हेक्टर यानी कि 15,814 कनाल पर फैला हुआ है। महल का अंदरूनी रकबा 63,154 स्क्वायर मीटर्स पर मुहित है और इस एक महल में 2300 कमरे मौजूद हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी और हंसी भी आएगी कि एक दौर में इस महल की देखभाल का खर्चा इतना ज्यादा हो गया था कि पूरे फ्रांस के सालाना जीडीपी का 25% हिस्सा इस महल की देखभाल पर लग जाता था।
फ्रांस के बादशाहों ने इस महल को बनाने में 1000 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड लीफ यानी कि सोने के पत्ते का इस्तेमाल किया है और इसकी दीवारों और दरवाजों पर सोना चढ़ाया गया है। महल में एक आइकॉनिक हॉल ऑफ मिरर्स भी बहुत ही मकबूल है, जहां पर एक ही जगह पर 357 आईने मौजूद हैं। इस महल के अजीमुशान बागात में 400 स्कल्पचर्स यानी के मुजस्मे, 1400 फाउंटेन्स यानी के फव्वारे, जबकि 20 मील लंबी अंडरग्राउंड पानी की पाइपिंग मौजूद है। फ्रांस के आखिरी बादशाह किंग लुइस द 16 और इनकी बीवी मैरी एंटोनिया यहीं पर रहा करते थे जब एक खूनी इनकलाब की बदौलत इनकी गर्दनें काट दी गई थी। और दोस्तों, क्या पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा इनकलाब आएगा जब अवाम जालिम हुक्मरानों को इनके घरों से उठाकर बाहर फेंक देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 4, एंटीलिया। ये जदीद महल भारत के शहर मुंबई में मौजूद है, जबकि इसको बनाने में टोटल लागत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स आई है। दोस्तों, भारत के शहर मुंबई में मौजूद अंबानी फैमिली का घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे महलात में से एक और दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर भी माना जाता है, जो कि यहाँ की मशहूर सड़क बिलियनियर्स रो पर कायम है। ये महल नुमा प्राइवेट घर साल 2010 में मुकम्मल हुआ था और इस वक्त इसको बनाने पर टोटल लागत 2 बिलियन डॉलर्स आई थी। ये इमारत 568 फीट ऊंची है, जबकि इसके 27 फ्लोर यानी कि 27 मंजिलें हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत हैरत होगी कि इस एक इमारत में 10 लिफ्ट्स यानी कि एलिवेटर भी मौजूद हैं। इस घर का अंदरूनी रकबा 37,000 स्क्वायर मीटर्स है और यहाँ पर 168 कारों का कार गैराज भी मौजूद है। एंटेला में एक बॉलरूम, टेरेस गार्डन्स, स्विमिंग पूल, स्पा, हेल्थ सेंटर और एक टेम्पल यानी के मंदिर भी मौजूद है। इस इमारत की तमाम मंजिलें एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ बनाई गई हैं। कहा जाता है कि ये इमारत रिक्टर स्केल पर 8 का ज़लज़ला भी बर्दाश्त कर सकती है और इसकी छत पर 3 रूफ टॉप हेलीपैड यानी कि एट अ टाइम 3 हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। इस बिल्डिंग की 27 मंजिलों में से 6 मंजिलें डेडिकेटेड पार्किंग फ्लोर यानी कि पार्किंग के लिए बनाई गई हैं और यहाँ पर इनका अपना कारों का सर्विस स्टेशन भी मौजूद है। इस महल में एक कमरा ऐसा भी है जहाँ पर नकली बर्फबारी भी की जा सकती है और अपना खुद का सिनेमा घर भी मौजूद है। एंटीला का नाम एक घोस्ट आइलैंड यानी कि एक भूतों के जजीरे के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी कभी कोई इंसान नजर आता है जो कि कभी नहीं भी नजर आता। यहाँ पर काम करने की खातिर 600 लोगों का एक फुल टाइम स्टाफ भी मौजूद है। अंबानी का खानदान सिर्फ ऊपर की 5 मंजिलों तक महदूद रहता है, जबकि बाकी तमाम बिल्डिंग में इनके खादिम रहते हैं। मारूफ भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा के मुताबिक ये इतनी ऊंची इमारत हमें ये दिखाती है कि भारत में अमीर और गरीब के दरमियान कितना ज्यादा फर्क है। और अगर आप रतन टाटा की इस बात से मुत्तफिक हैं तो आज की इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। एंटेला को बनाने में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 56,000 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। नंबर 3, आस्ताना नूर-उल-यमान, मुल्क ब्रुनई। इसको बनाने में जो टोटल लागत आई है वो है 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आस्ताना नूर-उल-यमान ब्रुनई के बादशाह हसन अल बोलखाया का शाही महल है और हुकूमत का मरकज भी है। ये ब्रुनई में ब्रुनई रिवर यानी कि दरियाए ब्रुनई पर कायम है और इसको साल 1884 में बनाया गया था। महल में करीबन 20 फ्लोर यानी कि 20 मंजिलें मौजूद हैं, जबकि इसका कुल रकबा 21,52,782 स्क्वायर फीट है। इस महल को बनाने में 17 ममालिक से 10,000 लोगों को लाकर काम कराया गया था और इसको अक्सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस यानी कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा महल भी माना जाता है। इस एक महल में 1788 कमरे मौजूद हैं, 257 बाथरूम मौजूद हैं, जबकि इसको बनाने में मार्बल, सॉलिड गोल्ड टाइल्स जबकि 564 शैंडलियर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस महल की 20 मंजिलों के दरमियान 44 मार्बल के स्टेयरकेसेस मौजूद हैं, जबकि 18 एलिवेटर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेगा बैंकेट हॉल यानी कि शादी हॉल भी मौजूद है, जहाँ पर एक छत के नीचे 5000 मेहमान खाना खा सकते हैं। महल में एक मस्जिद भी कायम है, जहाँ पर 2000 इंसान बाजमात नमाज भी पढ़ सकते हैं। यहाँ इमारत का ये हाल है कि बादशाह के अपने 200 पोलो के पोनीज यानी कि पोलो खेलने वाले घोड़ों के लिए अलग से एयर कंडीशनड अस्तबल भी बनाया गया है। महल के अंदर 5 लग्जरी स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं, जबकि एक डेडिकेटेड हेलीपैड भी मौजूद है। यहाँ पर मौजूद सुल्तान ऑफ ब्रुनई की अपनी कार कलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन मानी जाती है, जहाँ पर एक जगह पर 7000 कारें मौजूद है, जिनमें से 150 तो खाली रोल्स रॉयस के स्पेशल एडिशंस हैं, जबकि इस महल को बनाने में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 1,12,000 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। नंबर 2, बकिंगम पैलेस। ये महल मौजूद है बरतानिया के शहर लंदन में और इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स।
दोस्तों लंदन का बकिंगम पैलेस दुनिया का दूसरा सबसे महंगा महल है और ये आज बरतानवी शाही खानदान की ऑफिशियल रेजिडेंस और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी माना जाता है। इस महल को सबसे पहले 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंगम और नॉर्मे ने बनाया था। बाद में मलका शार्लेट ने यहाँ पर रहना शुरू किया था और इसलिए इसको पुराने वक्तों में द क्वींस हाउस यानी कि मलका का घर भी कहा जाता था। ये महल इस वक्त 39 एकड़ में फैला हुआ है और आज इसको मजीद फैलाया जा रहा है। बकिंगम पैलेस में 775 कमरे मौजूद हैं, जिनमें से 52 शाही खानदान के और इनके मेहमानों के बेडरूम हैं, 188 स्टाफ बेडरूम्स यानी कि यहाँ पर काम करने वालों के बेडरूम हैं, 92 ऑफिसेस मौजूद हैं, जबकि 78 बाथरूम हैं। इस एक महल में 1514 दरवाजे और 760 खिड़कियां मौजूद हैं। ये महल एक छोटा सा गांव समझा जाता है जहां पर 800 से ज्यादा रॉयल हाउस होल्ड यानी कि शाही खानदान के नौकर भी रहते हैं। इन लोगों की खातिर यहाँ पर इस महल का अपना पोस्ट ऑफिस मौजूद है, अपना खुद का पुलिस स्टेशन, मेडिकल क्लिनिक, प्राइवेट स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर तक मौजूद है। महल में एक 40 एकड़ का गार्डन यानी के बाग भी मौजूद है और इस तरह से ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा महल माना जाता है। नंबर 1 लोवरे पैलेस। ये महल फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद है, जबकि इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों फ्रांस का लोवरे पैलेस एक ऐसा महल है जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से तमाम दुनिया में एक अलग हैसियत रखता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा महल भी माना जाता है। ये महल एक मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट की कलेक्शन का म्यूजियम भी मौजूद है। आज से 1000 साल पहले ये महज एक किला था, मगर आज वक्त के साथ साथ ये तब्दील होकर एक सकाफती मरकज बन चुका है। इस महल को सबसे पहले 1190 में फ्रांस के किंग फिलिप II ने बनवाया था और ये आज 40 हेक्टर पर मुहित है। इस महल को साल 1793 में एक आर्ट म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था और इस दौर में यहाँ पर सिर्फ 537 ऐसे आर्ट के नमूने रखे गए थे जो कि रॉयल फैमिली की मलकियत थे या फिर जंगों के दौरान दूसरे ममालिक से उठाए गए थे। आज से 200 साल पहले यहाँ पर फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और फाइनेंस का दफ्तर भी मौजूद था। इस म्यूजियम में आज 5 लाख से ज्यादा यूनिक हिस्टोरिकल आइटम रखे गए हैं, जिनमें दुनिया की सबसे लेजेंडरी और महंगी पेंटिंग मोनालिसा भी मौजूद है। इन 5 लाख आर्ट के नमूनों में से आइन गजल स्टैचू सबसे पुरानी चीज है जो कि तकरीबन 7000 साल पुरानी है। यहाँ पर सालाना करोड़ों लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं और इसकी जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो तो 10 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ पर रखे गए दुनिया के बेतहाशा कीमती जो आर्ट के नमूने हैं वो 35 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के बन जाते हैं और इस तरह से ये म्यूजियम और महल आज दुनिया का सबसे महंगा महल भी बन जाता है।